Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem A Night in June. जून की एक रात. Let's see the first question. Understanding the poem, answer the following questions. Question answers है students. Our first question is, how are the stars appearing in the sky? Stars आसमान पर कैसे appear होते हैं? The stars are appearing in groups of 2s and 3s. 2 और 3 के groups में. Have the birds stopped their singing? क्या birds ने अपना गाना बंद कर दिया है? No, the birds are still singing. Where are the little birds? छोटे परिंदे कहाँ हैं? The little birds are in bushes and trees. What sounds can be heard? कौन सी आवाजें सुनी जा सकती हैं? The sounds of chirping birds. Chirping means चहचहाना, rushing wind. तेजी से चलती हवा and gushing water. पानी के तेजी से बहने की आवाज can be heard सुनी जा सकती है. What fills the sky? आसमान की फला को क्या चीज भर देती है? The sound of a cuckoo's song. कोयल के गाने की आवाज fills the sky आसमान के फला को भर देती है. Note down the rhyming words in the poem. Poem में से rhyming words यहाँ पे राइट करने हैं स्टूडेंट्स. rhyming words ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं. जैसे कैट, मैट, रैट, फैट. अब हमने अपनी पोएम में से यहाँ पे राइट करने हैं. सेट, येट, थ्रीज, ट्रीज, थ्रशेस, rushes, gushes, cry, sky. Working with words, use these words in sentences of your own. ये words हैं students, इनको sentences में use करना है, इनके sentences बनाने हैं. First word है set. Set means गुरूब होना. The sun sets in the west. सूरज मगरिब में गुरूब होता है. Far off, दूर. A far off train, दूर से आने वाली ट्रेन कैन बी हर्ड इन दी नाइट. की आवाज रात को सुनी जा सकती है. अमंग, दरमियान. मैन शुड लिव अमंग मैन. आदमी को आदमियों के दरमियान या इंसानों के दरमियान में रहना चाहिए. मीन्स के मिलजुल के रहना चाहिए. गशिश, पानी के बहने की आवाज. द वाटर इज गशिंग फ्रॉम द पाइप. पानी पाइप में से बह रहा है. हॉलो, हॉलो मीन्स खला, ये खालीपन. द स्पैरोज लिव्ड इन अ हॉलो ऑफ द ट्री. स्टूडेंट्स, ट्री का हॉलो किसको कहते हैं? एक ट्री के अंदर का जो पार्ट होता है, ट्रंक, बाहर से जो ट्री का मोटा सा आपको तना दिख रहा होगा उसको ट्रंक कहते हैं. ट्रंक के अंदर का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल अंदर से खाली होता है तो उसको कहते हैं हॉलो. तो वहाँ पे बहुत सारे परिंदे रह सकते हैं, चिड़ियाँ अपना घर बनाती हैं वहाँ पे. नेक्स्ट है वर्ब्स. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ वर्ब? पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, देन आई विल गिव द डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, जो भी हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काम करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे काम को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे काम के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं एक्शन वर्ड्स. जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, गोइंग, टेकिंग. ये सारे हमारे, इनमें कोई ना कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये वर्ड्स हमारे एक्शन को शो करते हैं, इनको कहते हैं वर्ब्स. तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. अ वर्ड विच शोज एन एक्शन
एक वर्ड जो हमारे एक्शन को शो करे इज कॉल्ड वर्ब। उसको कहते हैं कि ये वर्ब है, यानी जिसमें हमारा कुछ काम करना या होना पाया जाए। अब ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनमें से हमने अंडरलाइन करना है वर्ब को। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था हु लिव्ड इन अ विलेज। वो रहता था एक गांव में। तो आदमी का रहना जो है वो उसका एक्शन वर्ब है, यानी वो उसका एक्शन, यहाँ पे किस एक्शन की बात हो रही है कि वो एक गांव में रहता था, तो उसका रहना जो है वो एक वर्ब है। तो लिव्ड को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। वन डे, एक दिन, इन दी फॉरेस्ट, जंगल में, ही वॉज चॉपिंग डाउन अ ट्री फॉर हिज फायर। चॉपिंग डाउन, वो काट रहा था, अ ट्री, एक दरख्त को, फॉर हिज फायर, आग जलाने के लिए। चॉपिंग डाउन, यहाँ पे उसका एक्शन की बात हो रही है कि वो चॉपिंग कर रहा था, तो चॉपिंग मीन्स काटना। चॉपिंग हमारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ही फेल्ट वेरी हंग्री इन दी आफ्टरनून। ही फेल्ट, उसे महसूस हुई या उसे लगी, वेरी हंग्री, उसे भूख लगी, तो उसको भूखा लगना, उसे भूखा महसूस होना जो है वो उसका एक्शन वर्ड है, फेल्ट। इन दी आफ्टरनून, दोपहर में, एंड वांटेड सम फूड, वांटेड, और वो चाहता था कुछ खुराक, तो उसका चाहना, वांटेड जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है। सडनली, अचानक, ही सॉ ब्लैक क्लाउड। ही सॉ, उसने देखा, तो उसका देखना, इसमें उसने एक्शन परफॉर्म किया ना, ये उसने देखा है, तो ये एक्शन वर्ड है जी, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। ब्लैक क्लाउड, क्या देखा उसने, काले बादल, कमिंग टुवर्ड्स हिम। अब यहाँ पे क्लाउड्स के एक्शन परफॉर्म करें, कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उनका कमिंग जो है वो एक्शन वर्ड है। हैवी रेन्स पोर्ड डाउन। पोर होता है, पोर का मतलब डेलना भी होता है, और यहाँ पे बारिश बरसना आएगा, तो ये रेन का एक्शन है। यहाँ पे रेन एक एक्शन परफॉर्म करें, यानी वो पोर हो रही है, तो ये उसका एक्शन है, तो पोर को क्या कर देंगे हम, अंडरलाइन। एंड द मैन टुक शेल्टर अंडर द ट्री। टुक, लेना, उसने ली क्या, शेल्टर, पनाह, उसने पनाह ली, तो उसका ये भी एक्शन आदमी ने परफॉर्म किया है, तो टुक क्या होगा स्टूडेंट्स, टुक वर्ब होगा, इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन ही नोटिस्ड, उसने फिर गौर किया, उसका गौर करना, नोटिस करना, उसका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है ये, यानी वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। द फ्रूट्स, फलों को, इन द ट्री, दरख्त पर, एंड एट सम, और उसने खाए कुछ, एट सम, कुछ खाए, तो एट करना उसका, यानी खाना एक्शन वर्ड है। When the rain stopped, जब बारिश रुकी, he picked up his axe and went home। इसमें 3 एक्शन परफॉर्म किए हैं, पहले बारिश ने किया, रेन ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, स्टॉप, यानी बारिश रुक गई। स्टॉप है एक हमारा वर्ब। he picked, उसने उठाया, he picked up, उसने उठाया, his axe, अपना कुल्हाड़ा, तो यहाँ पे भी पिक जो है ये एक्शन परफॉर्म किया गया, एंड वेंट होम, और वो गया कहाँ, घर, तो वेंट होम जो है ये वेंट उसका एक्शन वर्ड है जी। नेक्स्ट है एक्टिविटी, अरेंज दीज लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन द लिस्ट एंड क्रॉस इट आउट। स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना होता है, हमने लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है, कि जो फर्स्ट लेटर्स को पहले हम चेक करते हैं, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स में पहले आ जाए, वो लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमने पहले लिख देना होता है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स में आता है फिर वो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह करके हमने इनको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे पहले लेटर को, पहला लेटर देखेंगे हर वर्ड का। यहाँ पे वर्ड्स हैं कॉलिन, जैद, कोयटा, निक, हसन, मरियम, अली। यहाँ पे सभी नेम हैं, ठीक है। हमने इस लिस्ट को चेकआउट भी करना है कि अगर इस लिस्ट में सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं है, मतलब अगर ये यहाँ पे पर्सन्स के नेम हैं, इनमें कोई और चीज़ आ जाती है तो वो क्रॉस आउट कर देते हैं, यानी हम उसको
क्रॉस करके देन उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, तो इनको जस्ट हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है। फर्स्ट हमें ए से वर्ड चाहिए, ए से है अली, वी विल राइट अली हियर इन द बॉक्स। नेक्स्ट वी विल टेक बी, इज देयर एनी name with letter B? No. C. Yes, C. Colin. So colon we will write here colon. Next we will see. We will find out the word D. Is there any word D? Any word with letter D? No. After D, let's check E. E. No. ई के बाद एफ, नहीं है एफ इसमें। जी, नो, जी से भी नहीं है कोई। एच, एच से है हसन, सो वी विल राइट हियर हसन। आफ्टर एच वी विल फाइंड द वर्ड विथ आई, आई इज नॉट हियर। ओके, जे, जे इज ऑल्सो नॉट। के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम से है अब यहाँ पे मरियम, तो यहाँ पे मरियम राइट कर देंगे। एम, एन के बाद है यहाँ पे एन, एन से निक, यहाँ पे निक। ओ से कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, पी से भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्यू से है कोयटा, कोयटा यहाँ पे राइट कर देंगे। अब क्यू के बाद जितनी अल्फ़ाबेट्स है वो हम देखते हैं कि उससे कोई वर्ड हो हमारे पास। आर से, जी आर से भी कोई वर्ड नहीं है, एस से भी नहीं है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, जी से है एक वर्ड जेड, सो वी विल राइट हियर जेड। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग वन लाइन, लेट्स सी द सेकंड। एनी, सम, फ्यू, बैक, लॉट्स, ओनली, एवरी। ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड है यहाँ पे एनी, वी विल राइट हियर एनी। बी से है बैक, यहाँ पे लिखेंगे बैक। सी से कोई वर्ड नहीं है इस लाइन में, डी से भी नहीं है, ई से वर्ड है एवरी, एवरी। एफ से है फ्यू, जी से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है, एट से भी नहीं, आई, जे, के, एल, एल से है लॉट्स, एल, एम, एन, ओ, ओ से है ओनली, ओनली यहाँ पे लिख देंगे। पी, क्यू, आर, एस, एस से है सम, सो वी विल राइट हियर सम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स। सारे जो वर्ड्स हैं ये बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। तो ऊपर 2 लाइन्स में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स आपको कि हम इसमें फर्स्ट लेटर को चेक करेंगे। अब यहाँ पे सारे ही हमारे पास बी से आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम फर्स्ट लेटर नहीं चेक करेंगे। जब हमारे पास ऐसे हो जाता है कि सारे लेटर्स एक ही लेटर से शुरू होते हैं, तो हमने इसका सेकंड वर्ड अब चेक करना है। बी के बाद वाले लेटर को अब हमने देखना है। बी के बाद जहाँ पे हमें ए नजर आएगा वो पहले लिखेंगे, बी जहाँ पे होगा वो बाद में, सी, डी इस तरह करके लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बी के बाद ए चाहिए हमें, तो वर्ड्स मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। बोट, ब्रिंग, बास्केट, बेल, बेसन, बुलेट, बस। हमें चाहिए ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड, यानी बी के बाद जिसमें ए आता हो। तो यहाँ है बास्केट, यानी इसमें बी के बाद ए आ रहा है, बास्केट पहले लिख देंगे। अब बी के बाद जहाँ पे बी आता हो ऐसा कोई वर्ड नहीं है इस लाइन में। सी से भी नहीं है कोई वर्ड, डी से भी नहीं है, तो ई से देखते हैं हम। ई से है बेल, यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगा बेल। फिर हमें चाहिए एफ, एफ से, एफ भी नहीं है सेकंड पे, जी भी नहीं है सेकंड में, एच भी नहीं है, आई, आई से है बीसन, बीसन वी विल राइट है बीसन। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए जे, जे नहीं है यहाँ पे, के भी नहीं है, एल भी नहीं है सेकंड में,
MN नहीं है, O है यहाँ पे, बोट, तो बोट लिख देंगे। ओके, O के बाद P यहाँ पे चेक करेंगे हम सेकंड में, P भी नहीं है किसी में भी। ओके, P के बाद है Q, देखेंगे यहाँ पे सेकंड में Q आता हो कहीं में, Q भी नहीं है। ओके, अब देखते हैं R यहाँ पे ब्रिंग, जी R यहाँ पे है। अब R के बाद STU वाले वर्ड्स हमारे पास दो बचते हैं, बस और बुलेट। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे बुलेट पहले आएगा या बस पहले आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने सेकंड लेटर चेक किया U, तो दोनों में U है। अब इसलिए हमें इनका थर्ड लेटर चेक करना पड़ेगा। हमने देखना है कि इसका बुलेट में थर्ड लेटर L है और यहाँ पे बस में थर्ड लेटर है S। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स में L पहले आता है या S पहले आता है? जी डेफिनेटली L जो है वो अल्फ़ाबेट्स में पहले आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बुलेट राइट कर देंगे और बस एंड पे आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनके ऑपोजिट इनके सामने राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, ऑपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ यानी उल्ट। जैसे डे है तो उसका ऑपोजिट होगा नाइट। इसी तरह हमने इसके वर्ड्स के ऑपोजिट बना देने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा, हैवी वजन में ज्यादा भारी, लाइट वजन में हल्का, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गरम, फेयर, फेयर मीन जिसका कलर सफेद हो उसको कहते हैं फेयर है ये, डार्क स्याह काला, शार्प तेज, ब्लंट जिसकी टिप मोटी हो उसको कहेंगे ब्लंट, ब्राइट चमकदार, डिम मध्यम, इन अंदर, आउट बाहर, ओवर ऊपर, अंडर नीचे, रिच अमीर, पुअर गरीब।